टाइटल देख के पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो में मार्वल फेज 4 की बात करेंगे, जहां मैंने सारे फेज 4 के अपडेट्स को एक साथ समअप किया है और मार्वल फेज 4 प्रेडिक्ट किया है कि वो कैसा होगा। तो एक स्पॉइलर अलर्ट के साथ चालू करते हैं आज का वीडियो। पहले तो चलते हैं कॉमिक कॉन में, जहां मार्वल ने फेज 4 रिलीज किया था। कॉमिक कॉन में मार्वल ने 5 मूवीज और 5 डिज्नी प्लस शो कंफर्म किए। वो थे ब्लैक विडो, इटर्नल्स, शैंग-ची, डॉक्टर स्ट्रेंज 2, थॉर 4, फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, वांडाविजन, व्हाट इफ, हॉकाई और लोकी। मार्वल ने यह भी कहा था कि वो जल्दी फेज 4 को सिर्फ 2 ही साल में खत्म कर देना चाहते हैं। ओके, अब कॉमिक कॉन 2015 में चले तो मार्वल ने पहले भी ऐसा किया था, जहां स्पाइडरमैन होमकमिंग, एंटमैन एंड द वास्प और कैप्टन मार्वल के अपडेट्स नहीं थे और आगे चल के उनकी अनाउंसमेंट हुई। तो इसीलिए हम मान सकते हैं कि हमें और भी मूवीज और टीवी शोज फेज 4 में दिखे। अब आगे बढ़े उससे पहले इस मूवी की बात कर लेते हैं, जो कि अब डिज्नी की है। तो जब डिज्नी फॉक्स डील हुई थी उसके बाद ये मूवी के रीशूट्स हुए, और क्योंकि फॉक्स और फॉक्स की सारी मूवीज टेक्निकली डिज्नी की है तो ये रीशूट्स इसीलिए हो गए जिससे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को ये मूवी ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना करे, या शायद कर भी ले। तो व्हाट इफ ये रीशूट्स इसलिए हो ताकि न्यू म्यूटेंट्स की एक ऑल्टरनेट एंडिंग से सारे न्यू म्यूटेंट्स मार्वल यूनिवर्स में आ जाए। पर अभी इसे मैं यही छोड़ रहा हूँ और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब ब्लैक विडो मूवी, जो कि कोविड के कारण बहुत डिले हो चुकी है, प्लान ही इसलिए हुई थी ताकि वो फेज 4 का एक ऐसा बेस बने जो फैंस को एक अलग मार्वल यूनिवर्स से इंट्रोड्यूस करवाए, जहां एंड गेम के बाद से ही सब बदल चुका है। अब मैं भी जानता हूं कि ब्लैक विडो के इवेंट्स सिविल वॉर के बाद और इन्फिनिटी वॉर से जस्ट पहले के हैं, और ये मूवी फेज 4 का बेस कैसे बनेगी वो मैं आपको समझाता हूँ। ब्लैक विडो में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो कि मार्वल फ्यूचर में यूज कर सकता है वो है येलेना, रेड गार्डियन और टास्क मास्टर। अब टास्क मास्टर ट्रेलर से तो ऐसा ही लग रहा है कि ये भी एक और विलन है जो कि टोनी स्टार्क के गलत कामों का नतीजा है, और ये टैग से और ये आयरन मैन के कैमियो के कंफर्मेशन से लग भी रहा है, पर ऐसा ना हो तो ही अच्छा है। येलेना एक ऐसी कैरेक्टर है जिसको ये मूवी में नेक्स्ट ब्लैक विडो का टाइटल दिया जाएगा, और ये ब्लैक विडो के डायरेक्टर ने खुद कंफर्म किया है, जो कि सही है क्योंकि मार्वल कॉमिक्स में भी ऐसा ही हो रहा है, जहां सुपर हीरो मेंटर को आगे बढ़ाया गया है, जैसे कि पीटर पार्कर से माइल्स मोरालिस, स्टीव रॉजर से सैम विल्सन, और ऐसे बहुत से हैं। और मूवीज में भी मार्वल यही प्लान कर रहा है, जहां कैप्टन अमेरिका का टाइटल फैल्कन को, ब्लैक विडो का येलेना को, हल्क का मे बी शी हल्क को जो कि अनाउंस हो चुकी है, थॉर का जेन फॉस्टर को, हॉकाई का केट बिशप को, और आयरन मैन का मे बी आयरन लैड या आयरन हार्ट को, जिसके रूमर्स उड़ते ही रहते हैं। और इससे मार्वल अपने 6 ओरिजिनल एवेंजर को रिटायर कर देगा। अब यहाँ एक और चीज़ है कि कॉमिक्स में येलेना ब्लैक विडो की विलन थी, तो व्हाट इफ मूवीज में भी हमें एक डार्क ब्लैक विडो दिखे, पर इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। अब आते हैं फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर पे, जहां फैल्कन को एक भारी शील्ड पकड़ा दी गई है और हमें एक नया कैप्टन अमेरिका दिखेगा। तो ये टीवी शो डील करेगी फैल्कन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और गवर्नमेंट के एक्शन पे, जो कि सेट फुटेजेस और लीक से लग भी रहा है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज के टॉपिक मार्वल फ्यूचर को ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करने वाले। जो चीज इन्फ्लुएंस करेगी वो है कास्टिंग, जहां क्ले बेनेट और कार्ल लमली को कास्टिंग में ऐड किया है। मैंने इस वीडियो में पहले भी कहा था कि हमें ये टीवी शो में ब्लैक कैप्टन अमेरिका दिखेगा, और ये दोनों की कास्टिंग से ऐसा लग भी रहा है, क्योंकि कार्ल लमली आइजा ब्रैडली के कैरेक्टर और क्ले बेनेट एली ब्रैडली आइजा ब्रैडली के बेटे के रोल में परफेक्ट बैठ रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर समझ नहीं आया तो ये वीडियो देख लो, जो कि मैंने आई बटन पे रख दी है। आगे चलते हैं वांडाविजन पर, जो कि फेज 4 की सबसे कंफ्यूजिंग चीज लग रही है, जो कि ये टीवी स्पॉट देख के आराम से लग रहा है। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको ये टीवी शो की एक प्रेडिक्टेड समरी और फ्यूचर इम्पैक्ट्स दे देता हूँ। समरी ये है कि वांडा, जो कि पहले पेरेंट्स फिर भाई और विजन को खोकर बहुत डिप्रेस्ड है, अब विजन को वापस लाने के लिए वांडा रियलिटी ऑल्टर करेगी और विजन को अपने साथ देखेगी। पर इस रियलिटी ऑल्टरेशन से बहुत से चेंजेस हो गए, जिससे वांडा को लड़ना पड़ेगा। अब ये तो हो गई बात जो मार्वल ने सुनाई है, पर अब आता है व्हाट इफ्स में। पहले तो ये सीन देख लो जहाँ वांडा बोल रही है You took everything from me. और अब ये सीन जहाँ हमें विजन एक ह्यूमन फॉर्म में दिखा, जिससे ये लग रहा है कि वांडा विजन एक फैमिली स्टार्ट कर रहे थे, और विजन का ह्यूमन फॉर्म ऑफ कोर्स वांडा के रियलिटी से ही बना है। तो व्हाट इफ वांडा ये सीन में प्रेग्नेंट हो, और जब स्नैप हुआ तो वो डस्ट हो गई, और फिर से स्नैप हुआ तो वो वापस आई, पर उसके किड्स नहीं आए। क्योंकि ये थोड़ा वियर्ड है, पर मार्वल ने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि ब्लिप से
प्रेग्नेंट वीमन पर क्या असर पड़ रहा है और इसीलिए वो अपनी रियलिटीज में सिर्फ विजन नहीं पर उसके किड्स भी बनाती है। अब ये टीवी शो का दूसरा साइड, ये टीवी शो में डॉक्टर स्ट्रेंज भी है। अब कॉमिक कॉन में ये भी रिवील किया था कि वांडा विजन और डॉक्टर स्ट्रेंज 2 दोनों कनेक्टेड है। वांडा के रियलिटी से मल्टीवर्स पर असर पड़े, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के टाइटल से लग भी रहा है, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। और इसी मल्टीवर्स के असर पड़ने से हमें मार्वल यूनिवर्स में न्यू म्यूटेंट्स दिखे, डेडपुल दिखे और एक्समैन दिखे। इसके बारे में हम मार्वल व्हाट इफ फेज 4 इज दिस पार्ट 2 में बात करेंगे और पार्ट 2 में ही क्लियर होगा कि मार्वल म्यूटेंट्स को डायरेक्टली मल्टीवर्स के किसी XYZ यूनिवर्स से उठा के रख देंगे या तो कुछ और होगा। तो ये जानने के लिए स्टे ट्यून, क्योंकि पार्ट 2 इससे भी बढ़िया होने वाला है। टिल देन, गुड बाय, गुड नाइट, आवजो एंड प्लीज सब्सक्राइब।